जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो जो भी अब तक आपका एग्जाम हुआ, जो प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट हुए, उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से अंत तक देख करके चले जाते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरनदीप इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई? तो ढाका में। कहां पर? तो ढाका में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर। किस पर? तो लघु उद्योगों पर। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। किस रूप में? तो राज्यों के संघ के रूप में। ध्यान रखना है। कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो वीडी सावरकर इसका राइट आंसर। ये अब तक 2-3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न से किस स्थान पर है? तो बात कर लें बिहार में चीनी मिट्टी उपस्थित मुख्य रूप से किस स्थान पर है? तो भागलपुर की बांका में। ध्यान रखिएगा। संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव की बात करें तो ये मणिपुर में। कहां पर? तो मणिपुर में मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। कब? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 मार्च की बात कर लें तो जल दिवस, और 22 अप्रैल जो है ये पृथ्वी दिवस। ध्यान रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। कब? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। कब? तो 23 मार्च को। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है 23 नवंबर को। कब? तो 23 नवंबर को। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट, पीएम जनधन योजना कब शुरू की गई? तो पीएम जनधन योजना 28 अगस्त। कब? तो 28 अगस्त। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना शुरू हुई। ध्यान रखना है। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डीओएस का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब से लगाया गया? तो 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब से लगाया गया? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा? तो 1 अगस्त 2019 से। कब से? तो 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही उत्तर है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड। कौन? तो अर्जुन अवार्ड। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। कौन? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सोमनाथ चटर्जी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी थे। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन? तो सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। कौन? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम शेट्टी। कौन? तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम शेट्टी। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा इसका राइट आंसर है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। ध्यान रखने की जरूरत है आपको। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर है।
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बात कर लें भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। किसमें? तो मधुमेह में प्रयोग होता है इंसुलिन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है असम का। आपको कमेंट करके बताना है कि लोसांग किस राज्य का त्योहार, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो ध्यान से देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि लोसांग जो है ये किस राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में विटामिन सी। क्या? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं इन सब में विटामिन सी मिलता है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। अगर प्रश्न यहां पर होता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग हो जाता। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो चाइना में हुआ था कागज का आविष्कार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में। कहां पर? तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी कहां पर है? तो नेपाल में स्थित है वर्तमान में, जरूर ध्यान रखिएगा। बात कर लें गौतम बुद्ध का, अगर पूछ लिया जाए मृत्यु कब हुई थी, तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी का जो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा, रेटिनाल। क्या है? तो रेटिनाल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हो जाएंगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेरर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो जब विटामिन ए की कमी से हो जाती है तो खून का जो है थक्का है ये नहीं जमता, ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कब? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न यहां पर होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस की बात कर लें तो 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। कौन? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कहां पर? 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब? तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। क्या? तो मुर्रा प्रसिद्ध है हरियाणा की भैंस, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? तो गुड़गांव में। कहां पर? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की। किसकी? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार हो जाएगा सही उत्तर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जरूर ध्यान रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका सही उत्तर है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। कितनी? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। बात कर लें लोकसभा, तो लोकसभा का चुनाव जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ध्यान रखना है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। क्या? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है हमारी आकाश गंगा का नाम। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। क्या था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो एथेंस यूनान में जो स्थित है 1896 में प्रारंभ हुआ पहला जो है आधुनिक ओलंपिक खेल, जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। किसमें? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इतने प्रश्न शामिल थे जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए, तो इन प्रश्नों को आप रट लेना, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।